गेज नाप रहे हैं कि तेल पूरा आया है कि नहीं आया। अभी हमारी गाड़ी आई है सप्लाई। बीस 20,000 लीटर का टैंक है लोहे का, जो अंडरग्राउंड है। अब ये पाइप लगा करके पाइप वहां से लगाएंगे और इसमें पाइप डाल देंगे, ये तेल अंदर जाएगा। चेक करना हो किसी पंप पे कि हमको असली पेट्रोल मिल रहा है कि ये मिलावट वाला मिल रहा है, चेक करते हैं जरा बताइए। देखो दिखाओ ना, और अंदर आ जाओ। धूप में ज़्यादा देर रखेंगे ना तो इस टेम्परेचर अंदर तो ठंडा है, ये गर्म हो जाएगा तो इसकी टेस्टिंग गड़बड़ कर जाएगी, इसलिए इसको तुरंत वहाँ रखेंगे। अब ये इसको हाइड्रोमीटर है, इससे अपन यहाँ ये देखेंगे, इससे टेम्परेचर पता लग जाएगा। हाइड्रोमीटर क्या होता है? ये टेस्टिंग का, ये इसका डीजल का, ठीक है। और ये थर्मामीटर है, ये इसका टेम्परेचर के लिए है। ये टेम्परेचर के लिए तेल का कितना ठंडा है कितना गर्म है। आप समझिए कि अगर आप पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं और आपको लगता है कि ये हमको जो है गड़बड़ मिल रहा है, तो ये व्यवस्था जो है हर पेट्रोल पंप पे होती है, सरकार के तय मानक हैं। कई बार ये होता है कि गाड़ी में पानी निकल गया, हाँ, उन्होंने खोला तो पेट्रोल के साथ पानी भी निकल रहा है। क्या ये संभव है कि पेट्रोल डीजल में मिट्टी तेल मिला करके बेचा जाए? 200 रुपए का तेल डलवा लिया, फिर उसके बाद जब टंकी उसकी एकदम खाली थी तो उसने स्टार्ट करना शुरू किया तो उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो यहाँ कहाँ बेईमानी हुई? हाँ वहाँ बेईमानी। उसमें क्या होता है, ये क्या हो रहा है? डिप रॉड है, इससे डेंसिटी वो गेज नाप रहे हैं कि तेल पूरा आया है कि नहीं आया। अभी हमारी गाड़ी आई है सप्लाई डिपो से, जहाँ से तेल आता है, कंपनी भेजती है, वहाँ से गाड़ी लेके आई है हमारी। कहाँ से आता है तेल? ये करनावास यहाँ पे डिपो है, और वहाँ से बॉम्बे से, मथुरा से, उनसे ऑनलाइन आता है और यहाँ स्टोर होता है, वहाँ से ही आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे 3-4 डिस्ट्रिक्टों में। तो इसमें एक टैंकर में कितना आ जाता है? एक 14 किलो का टैंकर है, इसमें हमारे 3 चैम्बर हैं, एक 4 किलो का, एक 5 किलो का, एक 5 किलो का। ये किलो में थोड़ा किलो लीटर, 1 किलो का मतलब 1000 लीटर। 1 किलो का मतलब 1000 1000 लीटर। ओह भाई मेरे को कितना 1 किलो 4 किलो बता रहे हैं। हाँ। तो इसमें अलग अलग है, डीजल अलग-अलग पेट्रोल। जैसे ये सब अभी तो इसमें जैसे आगे हमारे पेट्रोल है, इसमें पेट्रोल है और एक 5 डीजल है। तो ये पहले से तय रहता है कि इसमें? नहीं, हाँ वो तय होता है, एक बिल आता है। बिल दिखाओ भाई जरा, बिल में उसमें बाकायदा होता है, बिल आएगा तो उसमें लिखा होगा कि इसमें बिल किस में, कौन से चैम्बर में डीजल है, कौन से चैम्बर में पेट्रोल है और कितनी क्वांटिटी का है, वो बिल बनता है बाकायदा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ललन टॉप चुनाव यात्रा पर है। और आप जानते हैं कि हम चुनाव यात्रा में सिर्फ चुनाव नहीं दिखाते, समाज के और जुड़े पहलू भी दिखाते हैं। आज हमें एक पेट्रोल पंप पे और आपको ग्रुप पेट्रोल पंप से जुड़ा सारा तिया पाचा समझ में आने वाला है। पेट्रोल पंप मिलता कैसे है, खुलता कैसे है, कहाँ से आता है, जो मिलावट की शिकायत होती है वो मीटर में झोल क्या होता है, और जितना भी सवाल आपके मन में है वो सारा सवाल हम पूछेंगे। ये हरियाणा का रेवाड़ी ज़िला है, रेवाड़ी ज़िला, और इस ज़िले में ये पेट्रोल पंप है। ये चौधरी फिलिंग स्टेशन नाम से ये भीम सिंह बंकल जी हैं जिनका पेट्रोल पंप है। बड़े सादगी से जो है ये बताने के लिए राज़ी हो गए। आमतौर पे पेट्रोल पंप के जो मालिक होते हैं वो बताने को तैयार नहीं होते, लेकिन इन्होंने बताना शुरू किया। तो हमको बताइए आप शुरू ऐसे बताइए हमको कि डीजल पेट्रोल आता कहाँ से है, कैसे इससे निकाल कर इसमें डालते हैं, फिर मैं आपसे और सवाल पूछूंगा। भाई रिफाइनरी में तेल, जो कच्चा तेल बाहर से आता है वो रिफाइंड होता है और फिर वो जगह जगह जो हिंदुस्तान में जाता है सभी जगह। तो हमारे यहाँ पे करनावास टर्मिनल है, इंडियन ऑयल का टर्मिनल है, उसमें तेल आता है काफ़ी मात्रा में, ऑनलाइन आता है। अच्छा। और वहाँ से फिर गाड़ियों से कोई 14 किलो, कोई 20 किलो, 12 किलो, ऐसे हमारी 14 किलो की गाड़ी है, खुद की हमारी गाड़ी है। पहले जैसे इन्होंने बता दिया 1 किलो मतलब 1000 लीटर। तो ये 14,000 लीटर की गाड़ी आई है और इसमें 14,000 लीटर पेट्रोल भी आ सकता है, 14,000 लीटर डीजल भी आ सकता है, और इसमें अलग अलग भी आ सकता है। जैसे चैम्बर बने हुए हैं, हमारा पहला चैम्बर है 4 किलो का, 4,000 लीटर का, दूसरा चैम्बर है ये 5,000 लीटर का, तीसरा चैम्बर है ये 5,000 लीटर का, तो ऐसे 14,000 लीटर है। ये गाड़ी सुबह गई थी, वहाँ से भर के आई है। अब यहाँ हम इसको आधा घंटे बाद स्टेबल हो जाता है डीजल। भाई ये गाइडलाइन है कंपनी की कि भाई जब तेल बैठ जाए तब आपने डिप लेना है। अच्छा। भाई डिप हमने लिया, अब डिप नापते हैं, डिप रॉड है, डिप रॉड से पता लग गया भाई 14 किलो पूरा आया है क्या। एक चार्ट है बाकायदा, इसमें जैसे ये हमारा जो बिल आया है, इस बिल में बाकायदा लिखा हुआ है कि भाई चैम्बर में कौन से में पेट्रोल है, कौन से में
डीजल है, ये जैसे 9 किलो 5 किलो ऐसे, ये चैम्बर वाइज लिखा हुआ है, 4 चैम्बर है ना, इसमें एक में 4 और 5 में ये, और ऐसे ऐसे तो ये आपने 1,24,00,000 12,47,000 अच्छा 12,00,000 12,47 की वैल्यू है इसकी कॉस्ट। अब इसमें सिर्फ क्या है कि जो हमें कमीशन मिलता है पेट्रोल पे मिलता है को 2.5-3 रुपया, अच्छा और डीजल पे मिलता है 2-2.25 रुपया, हाँ वो हमें यहाँ से लेना है, इसमें कमीशन ऐड नहीं है। अच्छा जो हमारा टैक्स है, इसकी वैल्यू है, वो इतना इतना हमने कंपनी को देना है। इसके बदले में हमें भाई 30,000 रुपये गाड़ी पे हमें मिलता है। और इसमें जो वैट है और ये सब वो चीजें सब जो इसमें लगा हुआ है, include सब इंक्लूड है सारा चीज़। आपका कमीशन आप यहाँ से बस हम निकालेंगे। कमीशन यहाँ से वसूल करेंगे। इसमें जो वियर टियर होता है, वेपर होता है, पेट्रोल डीजल उड़ता है, वो लॉस होता है, अच्छा वो हमारा लॉस है अच्छा भाई, उसको हम लॉस में ही पूरा करते हैं उतना। अच्छा ये सही बात है, इसे टंकी खोल दे तो उड़ उड़ जाएगा। जाता है, उड़ जाता है, हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये टर्मिनल में भी उड़ता है क्योंकि वहाँ गाड़ी ज़्यादा भरती हैं, हाँ। तो वहाँ भी लॉस होता है। अच्छा और हमारे पेट्रोल पंप पे भी लॉस होता है, गाड़ी भरी चढ़ी, तो हमारा कम से कम ये है कि महीने में 1000 लीटर मान के चलो डीजल पेट्रोल उड़ जाता उड़ है। जाता है। अच्छा हम्म। ये आपने जो है, अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे ये आपकी फिलिंग स्टेशन है, तो ये आपने ये- 4 बना रखे हैं। हाँ, ये डीयू बोलते हैं इनको, डिस्पेंसिंग यूनिट। डिस्पेंसिंग यूनिट ठीक डीयू है। बोलते हैं। ये डीजल की हैं, हाँ 4 की 4 ये 4 वो, हाँ। उसमें एक्स्ट्रा ग्रीन है। प्रोडक्ट डीजल के 2 हैं, एक ऑर्डिनरी डीजल है, एक हाई स्पीड डीजल है। क्या फर्क होता है, सही में कुछ होता है या पैसा ज़्यादा लगता है? भाई मैं अब ऑन कैमरा तो क्या कहूँगा, कंपनी ने अपना चलाया है सिस्टम है, थोड़ी क्वालिटी तो ठीक रहती है उसकी। अच्छा भाई माइलेज थोड़ी फालतू आ जाती है, अच्छा ज़्यादा आएगी। ज़्यादा माइलेज आ जाती है। अच्छा ये है ये नॉर्मल डीजल है इस समय 87 रुपए 51 पैसे, और ये डीजल है 91 रुपए 32 पैसे 32 पैसे। जी। तो और इस ये साइड में डेंसिटी लिखी होती है इसकी, अच्छा ये तो इस डेंसिटी आती है। density 0.1 उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। हाँ, वो कोई थोड़ा बहुत फर्क रहता है उसमें, जैसे वो धूप इधर धूप आ रही है, इधर ये कम आ रही है, ऐसे हो जाता है, उससे फर्क अच्छा। पड़ जाता है मशीन से। क्वालिटी में क्या फर्क क्वालिटी में इसमें थोड़ा सा जो है ना, हाई स्पीड डीजल बन गया ये, इसमें क्वालिटी में इसमें कुछ एडिशनल एडेसिव मिलाते हैं, उससे इंजन साफ हो जाता है। और माइलेज जैसे मान लो वो 10 की देती है कोई गाड़ी, तो ये 12 की दे देती है। पक्की ये बात है। पक्की बात है, ऐसा आता है कस्टमर से। हम पूछते ऐसा आपने सुना है? हैं सुना है हमने। अच्छा आप अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हो ये? मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल हाई ये करता हूँ, एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाता हूँ। अच्छा ये हाँ, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम महंगा है, ज्यादा है ये 101 रुपए का है। हाँ हाँ। और नॉर्मल कितने का है? नॉर्मल है जी हमारा ये 96 रुपए 63 पैसे। 5 रुपए का अंतर है। 5 रुपए का अंतर है। हैं? हाँ 94 रुपए का 7 रुपए का अंतर है। अच्छा 94 रुपए ये का तो खराब है मशीन ना। अच्छा। उसमें 94 रुपए 68 पैसे लीटर पेट्रोल का, अच्छा और वो है 101 रुपया 46 पैसे। हाँ ये 94 68। ताऊ ये वाला भरवाते हैं लोग जी लेते हैं ना, हैं? लेते हैं। इसमें क्या खास बात है? इसमें माइलेज बढ़िया साहब इनकी, हैं? एवरेज बढ़िया है इनकी। पक्का हाँ जी, आप डलवा के देखो। 100%। 100%। आप डलवाते हो अपनी बाइक में? नहीं मेरे पास बाइक नहीं है, मैं तो जी ऑटो जाता हूँ। अच्छा हाँ जी। कस्टमर झगड़ा करता है वैसे। क्या? अब भाई इतना 7 रुपए का अंतर है, बहुत मतलब दिक्कत आती है। हाँ और अब ये परेशानी तो होती है इनको। हाँ भाई हम डालते भी हैं इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा माइलेज, सिटी का पंप है हमारा, तो हाँ। सिटी में क्वालिटी प्रोडक्ट सारे होने चाहिए। हाँ तो अब जो कस्टमरों को ये समझाते हैं, हाँ 7 रुपए का अंतर है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा और- चलिए इसको मैं अभी एक्स्ट्रा प्रीमियम वाले को और अच्छे से समझूंगा। जी। आप थोड़ा मुझे ये प्रोसेस समझाइए, जैसे ये डीजल पेट्रोल आपका आ गया इसमें, अब इसको इसमें कैसे ये हाँ, अब इसमें कैसे? इधर है, इसमें आओ। जब ये अभी हमने नाप लिया, हाँ मेजरमेंट पूरा आया, हाँ। जेड भाई चार्ट लाना ना, एक बार चार्ट भी दिखाएंगे इनको। हाँ। उससे भाई चार्ट आ गया, 14 किलो पूरा है। अच्छा तो अब यहाँ से अब आएगा, ये पाइप लगाओ भाई, ये यहाँ से खोलेंगे, ये डीजल के हैं, अच्छा और इनमें डालेंगे, ये खुलवाओ इनको। तो ये कितना कितना गहरा होता है? ये इसमें 20 किलो का है, ये गहरा अंदर टैंक है पूरा, 20 किलो 20 का लोहे माने का। 2000 लीटर 20,000 20,000 लीटर का टैंक है इसके अंदर। हाँ। उठवाइए भाई जरा, 20,000 लीटर का टैंक है लोहे का, जो अंडरग्राउंड है। और अब ये अच्छा ये बंद है यहाँ पे भी? हाँ, अंदर अंडरग्राउंड है पूरा बंद। अच्छा। अंदर ऊपर बस इसमें बस यहाँ तेल डालेंगे, हाँ। और ये वेपर आ रहा है, मतलब ये बरसात में भाप बन के ना पानी निकलता है, इसको सफाई करना पड़ता है। अच्छा ये अब इसको इससे ऐसे डिकेंट करेंगे इसको। अब हम अब ये पाइप लगा करके, पाइप वहां से लगाएंगे और इसमें पाइप डाल देंगे, ये तेल अंदर जाएगा। अच्छा हाँ, चलो लगा के लगा के दिखाएंगे। दिखा भाई। तो अभी अभी जो है अब ये- ये इन्होंने डेंसिटी ले ली, हाँ और ले ली, अभी डेंसिटी लेंगे। अभी जैसे खाली करने से पहले, जैसे गाड़ी आई थी तो आधा घंटा पहले हाँ। रोकते हैं इसको, भाई डेंस उलाओ, डेंसिटी वेंसिटी डलवाओ, खाली करवाओ। हैं ले रहे हो? हाँ ले रही, हाँ बस ले ले,
नाप ये क्या है? ये है, इसकी डेंसिटी नापते हैं। अच्छा, खान आने से पहले एक तो क्वांटिटी नाप लिया इसका ठीक है। कि भाई जितना कंपनी ने हमें भेजा है, जितना बिलिंग किया है उतना है कि नहीं है, हाँ। उससे नाप लिया। अब जब क्वांटिटी पूरी लगती है, अगर शॉर्ट लगेगी तो हम इंटीमेट करते हैं, इस पे लिख देते हैं अच्छा, कि भाई इतना शॉर्ट आया, शिकायत कर देते हैं। अच्छा, और अब ये क्वांटिटी पूरी होने के बाद में ये डेंसिटी लेंगे। ठीक है। तो डेंसिटी हमारी जो आती है यहाँ चालान में डेंसिटी लिखी होती है, ये रही 821 हाँ, और 754 ये पेट्रोल की है और ये डीजल की है। ठीक है जी। अब ये डीजल की और पेट्रोल की हम मिलाएंगे, इससे 3 प्लस माइनस, जैसे ये 754 जब गाड़ी वहाँ भरी गई थी, हाँ, हो सकता है ठंडा हो थोड़ा मौसम, अच्छा, उसका टेम्परेचर ठंड से, हाँ, टेम्परेचर से फर्क पड़ता है इसका। धूप होगी तो डेंसिटी धूप बढ़ होगी तो जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी, अच्छा, गर्म होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा आएगा तो उससे ज़्यादा डेंसिटी आ जाएगी। तो अब हम इसको अगर प्लस माइनस 3 तक रहता है तो दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर डिफरेंस ज़्यादा आता है 3 से ज़्यादा, तो फिर हम इंटीमेट करते हैं। माने गड़बड़ है। भाई गड़बड़ है, फिर वहाँ इंटीमेट करते हैं। तो वो देखते हैं, कई बार वहाँ भी गलती हो जाती है कि वो सुबह की 7 बजे 9 बजे गाड़ी खाली हुई थी ना, भरी थी जो, हाँ, हाँ, उसी की डेंसिटी लिखते रहते हैं। अच्छा, और अब 2 बजे गाड़ी आई है तो 2 बजे टेम्परेचर फर्क पड़ गया सुबह 9 बजे में, तो फिर वो इसको ठीक कर लेते हैं कि भाई अगर गाड़ी आपकी इतने बजे भरी है, डेंसिटी इतनी बजे आई थी, तो वो गलती, तो वो हम इंटीमेट करते हैं इससे प्लस माइनस का। अच्छा, जैसे हम लोगों को बताया गया कि भाई प्राइस के साथ साथ डेंसिटी भी देखो। डेंसिटी भी देखो, उससे क्वालिटी पता लगती है ना डेंसिटी से। अच्छा, अगर भाई तेल सही है कि नहीं है, मतलब फर्क है। अगर इसमें क्वांटिटी तेल में मिलावट होगी तो डेंसिटी नहीं, उतनी नहीं आएगी, मिलेगी नहीं। कितना डेंसिटी पे पेट्रोल अच्छा होता है? प्लस नहीं, जैसा भी ये आया पेट्रोल हमारा है 754, हाँ, ये प्लस माइनस, जैसे सर्दी में और ये हो जाएगा 720 भी हो जाएगा, 721 भी आ जाएगा। ठंडा जब मौसम होगा तो मान ये कम लीजिए होगा। आम दर्शक है, अगर उसको चेक करना हो किसी पंप पे कि हमको वो आए। असली पेट्रोल मिल रहा है कि ये हाँ, मिलावट वाला मिल तो रहा वो है, हमारे यहाँ आए, हाँ। डेंसिटी चेक करे। हाँ। ये डेंसिटी से हमें लिखा हुआ बाकायदा कंपनी की कैसे भी। चेक करते हैं जरा बताइए। देखो दिखाओ ना, अंदर आ जाओ। इसको, अच्छा, इसका अलग, टेम्परेचर में यहाँ गर्मी में ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा नहीं। हाँ, हाइड्रोमीटर के अंदर धरे हैं, अच्छा, और अभी ये अंदर करेंगे तो इसको धूप में ज़्यादा देर रखेंगे ना, हाँ। तो इस टेम्परेचर अंदर तो ठंडा है, ये गर्म हो जाएगा, तो अच्छा। इसकी डेंसिटी गड़बड़ कर जाएगी। इसलिए ओह। इसको तुरंत वहाँ रखेंगे और फिर इसकी भी डेंसिटी नाप के और फिर इसको देखेंगे जब मिले। अभी अब आपको दिखेगी ये, भाई डीजल लिया है ना ये, तो डीजल की मतलब ये हमारी इसमें आ रही है 821, अच्छा, तो ये 821 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है और 20 भी हो सकती है। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे बिना डेंसिटी चेक किए आप लोग उसमें ओवरलोड नहीं डालते नहीं है, वो गलत है, नहीं डालना चाहिए। भाई मान लो आपका गलत हो गया तो फिर आपका मिक्स हो गया, आपने वो तो गाइडलाइन तो पूरी की नहीं। अच्छा, अगर अब गलत हुआ है तो हम ये कहेंगे भाई गलत हो गया, अच्छा, आ जाओ। तो ये जो हर पेट्रोल पंप पे एक ऐसा ऑफिस बना रहता है इसीलिए होता है? हाँ, ये सेल रूम है, वो डीलर रूम है, इस साइड का ना ऑफिस है, तो हाँ। उसमें कोई बाहर से है तो ये यहाँ ऑफिस रूम हमारा सेल्स रूम है। अच्छा, ये तो ये अब ये डीजल लेकर उसमें कैसे निकाला इन्होंने इसको वहाँ डीजल से निकाला, बाल्टी में लिया, पहले हम 10-20 लीटर बाल्टी में निकालते हैं। अच्छा, बाल्टी में से निकाला, सारों में से जितने चैम्बर हैं ना सब में से मिक्स करके निकाला। अब ये इसको हाइड्रोमीटर है, इससे अपन यहाँ ये देखेंगे, इससे टेम्परेचर पता लग जाएगा, अच्छा, और टेम्परेचर से फिर इसकी हमारे को यहाँ वो है चार्ट जो अभी दिखाया था ना, ये रहा, ये डेंसिटी चार्ट है। थोड़ा इसको और आसान भाषा में समझाइएगा आम दर्शक के लिए जो जिसको उतना समझ नहीं है, जी जी जी, उसको ये पता चल सके कि भाई हमको जो पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं वो शुद्ध है या शुद्ध नहीं? है नहीं है, तो वो यहाँ आए, ग्राहकों से हम लिखते हैं, सब बाहर लिखा हुआ है कि भाई इसको डेंसिटी चेक करे पेट्रोल। अगर इसकी डेंसिटी हमारी जो हमने लिखी थी सवेरे, हम DSR में डालते हैं कि ये डेंसिटी सुबह चेक की, पंप जब शुरू होता है सवेरे उस टाइम भी हम डेंसिटी चेक करते हैं कि भाई डेंसिटी ये थी, मान लो ये तो आप कह रहे हो कि आपके यहाँ है। हाँ, हर जगह हर जगह वही सिस्टम है, अच्छा, सब जगह वही है। कोई नहीं करता है वो एक अलग बात है, उसको भी वो नहीं करता है, उसी को भर देता है, वो अपने लेवल पे गलत कर रहा है, अच्छा, जबकि करना चाहिए उसको डेंसिटी सुबह चेक करना किसी को चाहिए। शक हो तो वो यहाँ वो है, चेक करे। अब यहाँ देखो, ये टेम्परेचर देखा, वो हाइड्रोमीटर है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। टेम्परेचर कितना आया भाई? अब ये बताओ भैया हमको कि ये हाइड्रोमीटर क्या होता है? ये टेस्टिंग का है इसका डीजल का, ठीक है, और ये थर्मामीटर है, ये इसका टेम्परेचर के लिए है। ये टेम्परेचर के लिए। तेल का कितना ठंडा है कितना गर्म है। अच्छा, तो ये हाइड्रोमीटर की जो रीडिंग है ये 808 है, अच्छा, और इसकी टेम्परेचर है 35। कहाँ पता चल रहा है? ये है ना, ये काला कलर है ना, हाँ हाँ ये 34 ऊपर 34.5, हाँ, फिर 35, ये बीच वाली अच्छा। जो लाइन 35 है।
तो ये बीच में लाइन गई, ये ब्लैक कलर की, हाँ, वो ये पता नहीं कैमरे पे उतना विजुअल होगी नहीं, 35 है। हाँ, पारा 35 जो होता है ना, ये थर्मामीटर वाला पारा है, ये पारा ऊपर चढ़ता जाएगा तो इसका टेम्परेचर पता लग जाएगा। अब ये 35 35 डिग्री पे है। 35 डिग्री पे। अब डेंसिटी उसकी हाइड्रोमीटर की है 820 808 808 पे इस चार्ट से देखेंगे। अब ये एक चार्ट होता है जो तय मानक किए तय गए मानक हैं किया हुआ है, तापमान के हाँ, हिसाब हाँ, से। हाँ, अब ये 35 का ये रहा, हाँ, नहीं 808 देखे ना, ये रहा। 808 है, ये 808 है, ये 35 है, तो तो ये 821 2 आई है। 821 दो और 821 दो, ये इसमें भी तो नहीं आई है, मतलब सेम डेंसिटी पे आ गया ये। 821 4 है। 821.4 बिल में थी हाँ। और यहाँ थोड़ी सी घट गई भी, गर्म हो गया थोड़ा सा, बस इतना। हाँ। हाँ, ये 0.02 का फर्क है, माइनस तो इस अगर इतना कोई ये चेक कर exact- लेगा, हाँ, ये बिल्कुल समझो कि प्योर तेल जैसे जो कंपनी से आया था वही तेल है, इसमें रास्ते में कहीं हमारे जैसे ड्राइवर वो ने- ये वाला तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर कहाँ पता चल रहा है? ये हाइड्रोमीटर है, ये 850 इसमें भी वही आएगा, कहाँ पे आ रहा है? ये टिक जाएगा इस पे। 8 से शुरू हुआ है अच्छा, और ये 850 तक है, 800 से बाहर रहेगा। 850, ठीक है, ये 800 शुरू हो गया यहाँ से ठीक है। और ये 850 तक है। तो वो मानक कैसे पकड़ में आता है? छोड़ोगे जब एक कहाँ छोड़ टिका दिया। एंड ये देखो ये आया, जहाँ ये बाहर जितना है, कितने पे है ये बाहर, ये 5 है, 5 नीचे लाइन कर ली हमने, ये कर लिए, ये पढ़ना है इसको। ये 5 की लाइन है, अच्छा, 5 के नीचे 1 2 3, 5 और 3 8, 8 808 हो गया। जी। टेम्परेचर अपना 35 था, हम्म, तो ये इससे चार्ट से मिलाया तो ये 821.2 डेंसिटी आ गई। तो ये रूल, ये जो बुक है, कंपनी देती है इसको, मतलब ये हर पेट्रोल पंप पे होता है? हर पेट्रोल पंप पे ये भी मिलेगा, नहीं है तो वो गड़बड़ कर रहा है डीलर, उसको रखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप खाली नहीं कर सकते। तो आप समझिए कि अगर आप पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं हाँ। और आपको लगता है कि ये हमको जो है गड़बड़ मिल रहा है, तो ये व्यवस्था जो है हर पेट्रोल पंप पे होती है। सरकार के तय मानक हैं कि हाइड्रोमीटर से आप चेक करेंगे, तो इसमें आप पहले उससे डीलर से बोलिए कि भाई आप दिखाइए कि किस डेंसिटी पे आया है, उसको आप ये हाइड्रोमीटर से बोलिए कि हाइड्रोमीटर से चेक कराओ, और ये टेम्परेचर से चेक करके आप देख सकते हैं कि मिलान करिए इधर इस चार्ट बुक में कि भाई मान लो इस पे डेंसिटी 821 है, तो इसमें आप देखोगे कि 821 और क्या टेम्परेचर है। हम इसमें 3 प्लस माइनस तो होता तो हम ज़्यादा नहीं था, हाँ। कम बत्ती हो सकता, अगर उसे ज़्यादा फर्क आता तो फिर हम गाड़ी खाली नहीं कराते, फिर हम इंटीमेट करते टर्मिनल को कि भाई आपके टेम्परेचर पे और हमारे टेम्परेचर पे जब हमने लिया है तो 3 से ज़्यादा फर्क आ रहा है, तो अब इसका क्या करें। मतलब बीच में ड्राइवर भी गड़बड़ कर हाँ, सकता ड्राइवर हमारा ड्राइवर है, वो स्टाफ है, मतलब मेरी तो अपनी गाड़ी है, ड्राइवर मेरा भी गड़बड़ कर सकता है, लेकिन बहुत से पंपों पे किराए की गाड़ी जाती है हाँ। और शिकायतें भी आती हैं, भाई ड्राइवर मिला रहा है, गाड़ी निकाल रहा है, मतलब ड्राइवर निकाल रहा है स्टाफ, तो वो जैसे इन्होंने अभी बताया 821, एक बार फिर से मुझे समझाना। 808, 808, तो ये 808 इधर है, ये 808 ठीक है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की लाइन है, ठीक है। तो 808 पर टेम्परेचर लाएंगे इसकी सिद्ध में, ये 808 हाँ, और ये 835 0, हाँ, 822 2 है। हाँ। 822 आ गए। हाँ, तो अभी कागज में क्या था? 821 4 है इसमें। तो आप वो बता रहे थे कि 821, तो अभी 3 पॉइंट नहीं हुआ है ना? 3 नहीं हुआ, वो 0.2 का ही फर्क था। अगर मान लीजिए इसे 821 पे आया हाँ, और वो जो है 825 आपने यहाँ चेक किया तो 826 आ रहा है, हाँ, तो फिर 822 2 800 नहीं, मान आता ली तो। आता तो आता तो नहीं खाली होती। नहीं खाली होती। फिर हम तो ये- इंटीमेट करते वहाँ टर्मिनल में, हाँ। और सेल्स अफसर, एरिया सेल्स अफसर को इंटीमेट करते भी आपकी गाड़ी आई थी और हमारी इसमें डेंसिटी नहीं मिल रही। प्लस माइनस 3 है। प्लस माइनस 3। हाँ, इसका इन हमारा अंतर आ रहा है 821.4 हम्म, और हमारे है 822.2, ठीक है, तो हमारा ये हो गया 6 और 2 8 पॉइंट 8 0.8 0.8 तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर 3 से ज्यादा होगा हाँ। तो फिर खाली कम 3 भी से होगा कम तब भी। हो, 3 से कम हो या 3 से ज्यादा हो तो फिर दिक्कत है। चलिए, फिर ये- उसमें तेल, हाँ, उसकी एंट्री यहाँ पे होती है सब, इसमें ये ऑटोमेशन है, सबका यहाँ पे आ रहा सिस्टम आ रहा होता है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हो, किसी को दिखाने के लिए सब मशीनें ऑटोमेटिक में हैं। हाँ। भाई किस गाड़ी पे कौन से में तेल डल रहा है, कौन से में नहीं डल रहा है। अब कंपनी ने इम्प्रूव तो किया है और हम उनको बताते हैं। सेल्स जो कस्टमर आते हैं उनको दिक्कत आती है कई बार, ड्राइव जैसे लोगों में जनरली होता है कि वो ये पूछते हैं कि जी सेलमैन गड़बड़ करता है। सेलमैन गड़बड़ करता है कब करता है? यदि आप तेल नहीं देखते, सचेत नहीं हो तेल लेते वक्त, जीरो देखना चाहिए। जीरो देखना चाहिए। और उसके बाद जब आप खाली करा तेल पूरा भर दिया तो आपको उतना देखना चाहिए कि उतना तेल भरा कि नहीं भरा। जैसे मान लो आपने 1000 का लिया, आपने 10 लीटर लिया, तो पहले तो जीरो देखो, भाई जीरो कर दे। फिर जब तेल हो गया, जी हाँ हो गया है, तब देखो उतने का है। तो अब इसका मतलब सेलमैन ने गड़बड़ नहीं की है। सर एक बात बताइए कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि जीरो देखो, हाँ, तो उसने जीरो देख लिया। ठीक है।
जीरो देखने के बाद जो है उसने बोला कि 100 रुपए का डाल, 200 रुपए का तेल डाल दो, 200 रुपए का तेल डलवा लिया। जी फिर उसके बाद जब टंकी उसकी एकदम खाली थी, जी जी। उसने स्टार्ट करना शुरू किया तो उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो यहाँ कहाँ बेईमानी हुई? हाँ, वहाँ बेईमानी उसमें क्या होता है, ऐसा लाख बार में एक बार होता है, रेयर। अच्छा। ये ऑटोमेटिक मशीनें हैं, हाँ मशीन नहीं चली, हवा ले गई, हाँ मतलब तेल नहीं उठाया उसने हाँ। और मीटर चल गया एयर से। हाँ। वो एक बार होगा, तो उसमें अगर नहीं डला है तो वहीं देख लो आपको तेल, वो मतलब वो सेलमैन गड़बड़ नहीं कर रहा, वो मशीन गड़बड़ कर रही है ना, वो डीलर कर रहा। अच्छा। अगर आपने पकड़ा गया हाँ। तो उसी टाइम तेल मिलेगा आपको अच्छा। भाई, क्योंकि आपने जैसे यहाँ देखा, अभी जैसे तेल डाले, अभी मैं आपको डेंसिटी वो भाई 5 लीटर का जार भी नपवाओ, हम कहते हैं कस्टमर से 5 लीटर का जार नापो, ठीक है। भरा जाएगा, वो मेजर्ड है वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट से, हाँ। वो अप्रूव्ड है, उसको टेस्टेड किया हुआ है। और अब इसमें तेल डालेंगे, मान लो उसने तेल डाला जैसा आपने जो डाउट किया भाई, वैसा मैं तो हमारे यहाँ नहीं हुआ है कभी, और लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी 1%, 1000 बार में कि अभी इसने तेल डाला, अब तेल नहीं उठाया, लेकिन मशीन से कितने का ले रहे हो भैया? 200 रुपए का। 200 का। तो जीरो देख के इन्होंने देखा 200 फिक्स कर दिया। उन्होंने 200 रुपये फीड कर दिया उसमें। अब ये 200 पे ऑटोमेटिक रुक जाएगी, अभी ये चालू हो जाएगी, देखो हटियो भाई जरा इधर देखना, अभी ये चालू होगा ना, चालू हो गया। हाँ अब 200 पे रुक जाएगा, हाँ। और अपने आप। हाँ अपने आप रुक जाएगा ऑटोमेटिक, 200 पे जाते ही रुक जाएगा ये। हो गया जी, हाँ। अब रुक गया। अब इसमें तेल डला है, हाँ। अगर मान लो तेल नहीं डला, इसको ये जी मेरी नपाओ, हमारे पास भी कस्टमर आते हैं कि जी मेरी सुई नहीं उठी, हाँ। तो हम क्या है कि तेल डलवाया हाँ। भाई, 20 लीटर का तेल डलवाया। हाँ। अब उसी कई बार गाड़ी क्या होती है कि आपने देखा होगा कि मार्जिन, कई बार झगड़ा ये हो जाता है कि जी मेरी गाड़ी में तो 50 लीटर की टंकी थी, आपने 60 लीटर डाल दिया, हाँ। ऐसा कैसे हो गया? हाँ, ये वो पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें ना एयर की जगह रखी होती है, कंपनी ने जो मेजरमेंट दिया है कंपनी ने कि भाई पूरा 70 लीटर की टंकी है तो उसमें 80 लीटर तेल आ जाएगा, हाँ। एयर के लिए जगह छोड़ी जाती है हाँ। ताकि उससे प्रेशर रहे, ठीक रहे। लेकिन हम कई बार क्या होता है कि उसको ठोक ठोक के भरवा लेते हैं, रोक भाई, रोक भाई, रोक भाई, और भर दे भाई, और भर दे भाई, रुक जा भाई। अभी एक गाड़ी जो जिसकी कैपेसिटी 50 लीटर की है, उसमें 65 लीटर तेल आ जाएगा। अच्छा। हाँ मान लीजिए जैसे मैं, आप जो बात कर रहे हो ये कई बार हमारे दिमाग में भी हाँ। आता है कि हम गाड़ी पर आए, बोले भैया टंकी फुल कर दो। कर दे। अब जैसे एक होता है कि फुल में लगा दिया, ऑटोमेटिक ऑटो कांटा कट, रुक हाँ, गया। ऑटो कट रुका है हाँ। तो ठीक है, फिर तो वो वहीं रुक जाएगा एयर पे। नहीं तो उस उसके कैपेसिटी बाद के भी पूछते हैं कि भैया और डालना है, ऑटो कट पे रुक गया। हाँ, तो फिर भी पूछते हैं कि और डालना है, वो कहे नहीं भर दे, जिसको पूरा भर दे, मैं एवरेज हाँ। नापूंगा। हाँ। वो फिर उसमें 10 लीटर और आ जाता है, अच्छा। वो एक्स्ट्रा आ गया। तो गाड़ी की सेहत के लिए क्या ठीक होता है? ऑटो कट पे ही रुक ऑटो जाए? कट पे ही ठीक है। अच्छा। वो उसमें रिस्क भी रहता है, गाड़ी की टंकी फटने का भी खतरा रहता है। अच्छा। हाँ, गर्मी है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो गाड़ी फट जाए, उसमें एयर के लिए हवा होनी चाहिए, कभी ऑटो कट पे ही छोड़ना चाहिए। अच्छा। हाँ, और और ये जैसे ऑटो कट बता दिया तो आप रुक जाओ, थोड़ा इधर आप आ जाइए, इधर आ जाइए, तो इधर। हाँ। तो ऑटो कट पे रुक जाना चाहिए। जी, अब ये थोड़ा इस मशीन डीयू मशीन के बारे में डीयू है, अभी हाँ। डीयू आती हैं, जैसे अभी 4 नोजल की मशीनें आ गई हैं, इनकी कॉस्ट तो बढ़ गई है, 2-2 नोजल की मशीन सफिशिएंट थी किधर ही किधर, क्योंकि 4 गाड़ियाँ भरती नहीं है इसमें कभी, लेकिन लगी हुई हैं। ये कितने की आती है एक मशीन? ये मशीन भाई मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये 18-20 लाख रुपए की होगी कॉस्ट इसकी। अच्छा। टेंटेटिव, मतलब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि इनको कंपनी सप्लाई करती है, अच्छा। वो हमारी पार्ट पे नहीं लेते, कंपनी इनको सप्लाई करती है, और कंपनी इनकी बीयर टीयर कराती है, मतलब कोई। अच्छा, थोड़ा एक बात होता है कि मान लीजिए ये हमारे साथ हन्नी है, जी इनको अपना पेट्रोल पंप खोलना है, जी। तो क्या सिस्टम है, कैसे खुलेगा? तो सिस्टम क्या है कि अब तो देखो, पहले चलता था, अब ये सिस्टम बदल गया है कि अब एडवर्टाइजमेंट आती हैं, अच्छा। और उसमें एडवर्टाइजमेंट में आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर्म निकलता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट है ना, हाँ। ऐसे ही निकलते हैं, और उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो अप्लाई किया 20 ने, उसमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन आए कि भाई किसी के पास प्लॉट था, किसी के पास नहीं था, किसी को क्राइटेरिया पूरा करता है, 5 आदमी रह गए कैंडिडेट। तो अब 5 आदमियों का कैंडिडेट का क्या कर दिया है कि ड्रा होगा, पहले इंटरव्यू से निकालते थे, 2014 या उससे पहले इंटरव्यू से निकालते थे, भाई 5 बंदे आ गए तो इंटरव्यू लो, जिसका हो गया अपना दे देंगे। अब क्या हो रहा है कि अब इंटरव्यू नहीं है, अब आपको ड्रा निकालेंगे, ड्रा में किसी का भी आ जाएगा। मैंने पहला, अब इतने समझ आया, पहले आपके पास जमीन होनी चाहिए, जमीन होनी खुद चाहिए, की। पहले आपके पास जमीन होनी चाहिए, आपके पास जो क्वालिफिकेशन दी हुई है उसमें वो होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन होती है? भाई इसमें मिनिमम तो +2 है, और ऊपर कितना ही हो, एज है जो 20-22 साल की एज है मिनिमम। मिनिमम, और ऊपर भाई फिर वो कितना ही हो, 70 तक हो या ऐसा हो, ऐसा है। फिर उसके बाद आपको मिल फिर गया। उसके बाद मिल गया, LOI मिल जाता है, लेटर ऑफ इंटेंट। उसके बाद फिर आपको सारी लाइसेंस, फाइनेंस,
कंपनी का एनओसी जी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसमें 3-4-6 महीने का टाइम लग जाता है। फिर आप कंपनी को जब दोगे ये सारी चीज़ें तब कंपनी कमीशन करती है। अब ये बताओ आपने कि हमने ज़मीन ले ली, हमारा ड्रॉ में नाम आ गया। अब हमको आपका तो ये 2008 में आपने 2008 बताया। में लगाया हमने। आज की स्थिति में अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना हो, इस तरीके की सोलिंग करानी हो ज़मीन की, फिर ये टैंक बनानी हो, जैसे हाँ, तो आपका मेन टैंक उधर है, हाँ वो है। फिर यहाँ पे भी कैसे आता है? ये तो यहाँ सप्लाई वहाँ से अंडरग्राउंड लाइन है। ठीक है, तो अब इसको बनाने में कितना खर्चा है? इसको बनाने में देखो जी ये तो लैंड के ऊपर है, लैंड किस भाव की है। अब शहर की है तो लैंड ही 5 करोड़ रुपए की मिलेगी। 5-4 करोड़ रुपए आपको बनाने में लगेंगे। 10 करोड़ रुपए के मैं कह रहा हूँ कि शहर की, गांव की ज़मीन हो, गांव में तो जमीन थोड़ा हो सस्ता गया। जमीन होगी आपकी। बनेगा कैसे? बनेगा तो जैसे कि आपको ये 4 दीवारी करानी पड़ेगी, ठीक है। फिलिंग करनी पड़ेगी। हाँ। जो कंपनी की गाइडलाइन है, हाँ, जो उसका वो है डिज़ाइन अप्रूव होता है भाई कितनी बड़ी वॉल करनी है, कितना ऑफिस करना है, कितने टैंक लगने हैं, कैसे होगा, तो उसका नक्शा पास कराना पड़ता है। ठीक है। एक्सप्लोसिव लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा। सब लगने के बाद में फिर जब आपको टैंक लग गए तो लगाते हैं। तो इसमें 5-4 करोड़ रुपए कम से कम लैंड के अलावा लग जाता है। तो जैसे ये आप टैंक बनाते हो, तो इसके अलग से इंजीनियर होते हैं या ये कंपनी वाले ही बनवाते नहीं, हैं? ये कंपनी ही बनवा के देती है, लेकिन वो इंजीनियर ये कहीं भी बन जाते हैं। आप देखोगे कहीं जब फैब्रिकेटर होते हैं ना जो, वो बनाते हैं। वो बनाते हैं। सब स्पेशलाइज होते हैं। गहरे गहरे टैंक 20,000 लीटर वो का 20,000 लीटर का है। कहीं हम 40-40 हज़ार के भी लगते हैं कई जगह जहाँ ज़्यादा बिकता है। यहाँ ट्रक वक आते हो? ट्रक वगैरह आते हैं वहाँ बड़े लगते हैं। अच्छा, तो ठीक ये है, है गाड़ी। साइज। अच्छा, हाँ। तो ये आपने एक बार टैंक बनवा के हमने टैंक जब एक लगाए, सप्लाई बना देते हो? यहाँ से टैंक भर दिया, हाँ। वहाँ से सप्लाई आई हाँ। और यहाँ इसमें फिर यहाँ से तेल आएगा मशीन से। और अब जैसे आप जो ये डेली बेसिस पे पेट्रोल डीजल मंगवाते हो, जी। तो इसको रोज पैसा देना पड़ता है या फिर हाँ नहीं, डेली एडवांस पैसा भेजना पड़ता है। पैसा पहले देना? हाँ, कंपनी की पॉलिसी कई बार आ जाती है को पहले तेल भेज देती है फिर उसके बाद देना होता है। अच्छा। DOD बोलते हैं उसको, डिमांड ऑन डिलीवरी। हाँ, और भाई पहले सामान जाता है, हाँ। वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे है। हाँ। भाई कस्टमर डीलर की क्या क्रेडिबिलिटी है। अगर डीलर ठीक है तो कंपनी उसको उधारा भी दे देती है। अच्छा। हाँ, और भाई ये है कि भाई डीलर ठीक सेल कर रहा है, इसको प्रमोट करना है तो वो कर देती है। अच्छा। अदरवाइज तो नहीं, एडवांस मान पैसा लीजिए जाता है। जैसे आपने आज कितना 94 रुपए लीटर पेट्रोल है, जी। आपने मंगाया और आपका आ गया इतना तेल, अब कल बढ़ जाए 2 रुपए तो आपका तो अगर मुनाफा हो गया। बढ़ गया तो वो मुनाफा हो गया, हाँ, लेकिन घट गया तो नुकसान हो गया। ये है, बढ़ता तो बहुत कम है हाँ, और घटता ही घटता है। हाँ। अरे क्या बात कर रहे हैं, जब पेट्रोल बढ़ता डीजल था, दाम कहाँ कम हो रहा हमने है? गाड़ी क्यों बनाई, जब बढ़ता था तो जब गाड़ी मिलती नहीं थी हाँ, ऐसे, तो वो अब रेट बढ़ नहीं रहा है। अब तो काफ़ी टाइम से, मतलब ये साल भर हो गया तकरीबन स्टेबल है, अच्छा। ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। और पेट्रोल पंप के क्या क्या नियम होते हैं? नियम पेट्रोल पंप के भाई जैसे ये तो बताया, गाड़ी ऐसे खाली करनी है, सुबह स्टार्ट करने से पहले डेंसिटी लेनी है, नहीं सरकार की जो तय बताया, जैसे आपको फायर सेफ्टी रखना फायर पड़ेगा। सेफ्टी लेना है, हाँ। ये रखना पड़ेगा, बाथरूम जो है रखने हैं। हाँ। बाथरूम कंपनी ने लगाया था कि भाई आप मैंडेटरी हैं, लेकिन कई बार अनवांटेड लोग आ जाते हैं, हाँ। अनसब्सिडाइज्ड एलिमेंट आ जाते हैं, वो गड़बड़ करते हैं। तो फिर कहा इनसे भी ऐसे तो आम आदमी है तो बाथरूम बन गए, कस्टमर के लिए है, ये सुविधा है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। तो लेकिन आम पब्लिक आ जाती है तो उनको रोक नहीं सकते। कस्टमर कई आते हैं, मेरी गाड़ी में तेल इतना डल गया जी, कम आया ज़्यादा आया, तो भी करते हैं, उनको समझाते हैं। अच्छा, बोतल में तेल देने के लिए क्या मना नियम? किया हुआ है, प्रशासन ने मना किया, हम नहीं देते। नहीं देते। हाँ अच्छा, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, ये लंबी दूरी पे गाड़ी चलाते हैं, नरेश जी हैं। जी जी। आपके मन में पेट्रोल डीजल को लेकर कोई सवाल होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक होता है। नहीं, मतलब कभी शंका हुई हो किसी चीज़ को लेकर के? वो कोई पंप पे होते हैं। तो आप इनसे पूछिए ना, तो ये आपको बता देंगे कि कैसे पकड़ना है। नहीं, हमें पता है, हमें पकड़ लेते अरे हैं। फिर भी आप आम जनता के लिए पूछिए ना। आम जनता के लिए पेट्रोल पंप जैसे डलाने जाते हैं, सबसे पहले आप मीटर देखिए। हाँ। आज टैंक फुल हो जाए तो कभी भी गाड़ी पूरा। ऐसा कभी हुआ है कि आपको गड़बड़ डीजल पेट्रोल मिला है? एक बार सफदरजंग के बगल में इंडियन पंप है, उस पर हुआ था। क्या हुआ था? टैंक मैंने फुल कराया था, लेकिन टैंक फुल नहीं हुआ, बोला फुल हो गया। हाँ। फिर जब मैंने वो उनका मैनेजर का जब मैंने शिकायत किया तो बोला एयर ले लिया है, क्योंकि उनको पता लग गया था कि बात आगे बढ़ जाएगी। फिर उनका बॉस भी आया, फिर बोला ठीक है आप पूरा टैंक फुल भर के जाएगी आपकी नहीं, गाड़ी। तो इन्होंने फुल कराया तो कैसे फुल नहीं हुआ? जैसे इन्होंने फुल कराया, हम्म। फुल कर दिया, नहीं हुआ। अब क्या है, कई बार मीटर पे इनका जैसे फिर नापते हैं। मेरे पास भी यहाँ कस्टमर आते हैं कई बार, हाँ। जी मैंने तेल डलवाया था, मेरी तो गाड़ी की सुई नहीं उठी। हाँ। मैंने कहा भाई आपने कितना डलवाया था? बोला जी मैंने तो 15 लीटर तेल डलवाया था। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं 15 लीटर तेल आपको नपवा के दूंगा, मान लो जी क्या मेरी पहले खाली आई थी। मैंने कहा भाई देखो इस चीज़ को मुझे नहीं पता, तो हो सकता है आप खाली लेके आए हो मुझे टेस्ट करने के लिए।
मेरी गाड़ी पंप पे आपने 15 लीटर तेल लिया है, अगर आपकी गाड़ी में 15 लीटर तेल ना निकले तो भाई मैं फ़ाइन देने को तैयार हूँ, ठीक है। सारा खर्चा मेरा है। 15 लीटर लगेगा तो आप जिम्मेदार हैं, सब कुछ फिर कम नहीं है। तो ऐसे अभी जो 15 सालों में हमें 5-4 बार ऐसे ओकेज़न आए कि हमने मैकेनिक को बुलाया, उनको खाली कराया टैंक, और टैंक जितना तेल था, जितना हमने डाला था, उससे 1-2 लीटर फालतू ही मिला है। तो अब बताइए भाई क्या करें? मतलब उनके में पहले से रहा होगा। वो लीटर 2 लीटर तो पहले होता ही है, 10 लीटर भी होता है पहले। लेकिन अब वो कहते हैं जी कि अगर मान लो 15, मैं कहता हूँ कि मैं खाली गाड़ी ले आया, धक्का मार के ले आया, हाँ, और अब यहाँ पे 15 डालो, हाँ। अब सुई उठेगी ही नहीं। आपकी गाड़ी रिजर्व लगी होती है, 5 लीटर 7 लीटर तो जीरो दिखाता है वो। आप अपनी गाड़ी में देखिए सुई नहीं उठेगी अगर वो माइनस पे चल रही है तो। हम भी देखते हैं। अब आप कहो कि भाई ये तो उठी नहीं सुई, भाई सुई से मतलब नहीं उठी कि नहीं। मैंने आपकी गाड़ी में तेल डाला कितना, 15 लीटर, आप इसको निकालो 15 लीटर मिलेगा। तो ये लड़के जो हमारे सेल में स्टाफ हैं, ये 15 लीटर उसको नाप के देते हैं, फिर वो सेटिस्फाइड हो जाता है। जिसको चेक करना हो तो वो हमने अभी तरीका पहले बता दिया, वो बता दिया है। भीम जी ने। हाँ। आगे इन्होंने बताया सिस्टम की कैसे तेल आता है, कैसे जो है यहाँ तक पहुँचता है। आप लोगों को पता चलता रहता है टैंक खाली हो गया है? हाँ, वो ऑटोमेशन भी है, उससे भी आइडिया होता है ना सेल कितनी हो रही है। अच्छा। जैसे लीटर अब डाल दिया, अब कितना लीटर, तो ऑटोमेटिक है। तो उससे पहले हमें मंगाना पड़ता है, मतलब 50% स्टॉक रखना पड़ता है। अच्छा। कंपनी गाइडलाइन है, मतलब जैसे 10 लीटर 20 किलो का है, तो हमें 8 मतलब मिनिमम जो है ना 2 दिन का 3 दिन का स्टॉक रखना पड़ता है, हाँ। मंगवाना पड़ता है उतना। अच्छा, हाँ, तो उतना स्टॉक में रखना वो पड़ेगा। रखना पड़ता है। अब एक चीज़ हमको और चलते चलते ये बता दीजिए कि ये पेट्रोल पंप ग्रुप मुनाफे का सौदा है क्या? क्योंकि जिसका पेट्रोल पंप होता है कहता है अरे भैया पेट्रोल पंप है, बहुत पैसा इसमें मिलता है, बचत होती है। नहीं, ये सेल पे है। मतलब जैसे अभी आपके पास 220,000 लीटर, 2 लाख लीटर, मतलब 200 किलो आप बेच रहे हो, हाँ। तो आपका ढंग से इज्जत से खर्चा निकल रहा है, स्टाफ की नौकरी निकल रही है, और आपको भी 1,50,000 रुपये मिल रहा है। एक दिन में बिक जाता है? नहीं नहीं, पूरे महीने का। अच्छा, पूरे महीने में 200 किलो, मतलब 200 कंपनी किलो 200 माने किलो मतलब 20,000 लीटर, 2 2 लाख लीटर। 2 लाख लीटर, मतलब आप फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये किलो की बात तो वो कहेंगे 1000 लीटर। 1 किलो माने 1000 लीटर होता है इनके हिसाब से। हाँ। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो 2.5 लाख रुपए, 2.5 रुपए कमीशन हुआ, और आज मान लो आप, तो 2 लाख पे 5 लाख बचा आपका, तो 3-4 लाख रुपए खर्चा भी होता है, सैलरी है, बिजली है, ये है, वो है, तो आपको 1-1.5 लाख मिल गया। अगर उससे कम आप तेल बेच रहे हैं तो मुनाफे का काम नहीं है। आप सेल जितनी बढ़ेगी, अब कंपनी सरकार ने क्या किया है नहीं कुछ सालों में कि जगह जगह पंप लगा दिए। भाई पंप लगा दिए, डीजल की सेल कम हो रही है, कोई बात नहीं, कहते हैं कि गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। भाई गाड़ियाँ तो इलेक्ट्रिक भी आ रही हैं, सीएनजी भी आ रही है, और आप पेट्रोल पंप भी खोले जा रहे हो, वो गलत है। उससे डीलर का मार्जिन, कंपनी का तो मुनाफा है, लेकिन डीलर का जो मार्जिन कम हो रहा है, मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है डीलर का। अच्छा। भाई मेरी पहले जो आज से 4 साल 5 साल पहले सेल थी, उससे आधी सेल हो गई अब, अच्छा, क्योंकि 10 पंप खुल गए साइड में। ठीक बात है। तो एक तो ये आपने बताई गाड़ी पेट्रोल पंप बढ़ गए। एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में है, जो हमारे गांव देहात में बात होती है जी, जिसकी, कि भैया फलाने वाले से ले उसका बढ़िया है, हाँ। और फलाने वाले का मतलब वो मट्टी तेल मिला के बेच देता है। वो तो पहले क्या ये संभव है कि पेट्रोल डीजल में मिट्टी के तेल मिला करके बेचा जाए? नहीं, अब तो मिट्टी तेल महंगा है उल्टा, अब तो कोई मिलाएगा ही नहीं, मिट्टी तेल मिलता ही नहीं है। पहले चलता होगा 20-30-50 साल पहले, लेकिन अब मिट्टी का तेल ही नहीं मिलता है। तो डीजल अब चेक इतना हो गया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी चेकिंग है कि दिन में 3 कंपनी आती हैं अलग अलग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलग आदमी आते हैं, कंपनी के अलग आदमी आते हैं, और आपके वेट मेजरमेंट के अलग आदमी आते हैं, कस्टमर एक। और अगर आपने कहीं हेरा फेरी की है तो आप बदनाम हो जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो अच्छा, मिट्टी के तेल के अलावा और क्या क्या मिलावट संभव होती है जो लोग करते हैं, कई बार शिकायत आती है? वो ऐसा है, बस मन का बहम है, वैसे अब नहीं होता कुछ भी, मतलब मिलावट नहीं कर सकते। पानी आप इसमें मिल नहीं सकता, पानी गलती से चला जाता है, पानी नीचे बैठ जाता है, पेट्रोल ऊपर, डीजल ऊपर रहता है। तो वो क्या होता है कि कई बार गलती, जैसे बरसात आ गई, कई जगह आपने देखा लॉग लाइंग एरिया में। कई बार ये होता है कि गाड़ी में पानी निकल गया, हाँ हाँ उन्होंने खोला तो पेट्रोल के साथ पानी भी निकल रहा है। हाँ, क्या है कि अब मिलावट नहीं होती है। मतलब अगर कोई मिलावट करता है, पक्का अगर कोई मिलावट करता है तो डीलर सुसाइड कर रहा है, वो समझो आप। मतलब आप मिलावट करना ही बिजनेस। अब तो आपका कंपटीशन का जमाना है कि जितना इंप्रूव करोगे, जितना शहर में तो मान लीजिए कंपटीशन है, हाँ। अब मान लीजिए किसी ग्रामीण अब इलाके ग्रामीण में अगर वो कर रहा है और वहाँ सेल नहीं है, हाँ, तो वो हो सकता है कुछ करता हो। देखो उस चीज का मुझे नोटिस नहीं है। अब कई इलाके में ऐसे हाँ, गया हाँ, हूँ इंटीरियर जहाँ में 30-30, 40-40 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप नहीं है है। ही नहीं। हाँ, तो अब उसमें कोई एक पेट्रोल पंप फंसा है जिसको सबकी घरारी वहीं फंसती है, जाना सबको होता है। तो वो क्या मिला सकता है? देखो मिट्टी तेल मिल सकता है इसमें। अच्छा, अब मिट्टी तेल अगर मिला रहा है तो गड़बड़ी करेगा,
लेकिन मिट्टी तेल भी अब महंगा मिलता है, सस्ता तो मिलता नहीं है, तो उसको फ़ायदा क्या मिलेगा? पहले कितने में आता है मिट्टी तेल? मार्जिन में कोई नहीं फ़र्क नहीं है ना। अब जैसे कि मान लो कोई मार्जिन, अब मिट्टी का तेल मुझे आइडिया नहीं किस भाव मिलता है, लेकिन अब जैसे रेयर है, मिट्टी तेल मिलता ही नहीं, पहले तो आम अवेलेबल हो जाता था, अब मिट्टी तेल नहीं है कहीं। तो अब मिलावट कहीं कोई करता है तो डीलर वो अपने रिस्क पे करता है और वो चलेगा भी नहीं, फिर वो ही हो जाएगा भाई इसको तो मिलावट कर रहा है, मिलावट कर रहा है। ठीक बात है। तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल थे पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर के, क्योंकि ये हमारे आपकी आम और रोज़मर्रा की ज़रूरत से जुड़ी चीज़ है। और हम यहाँ पे आए तो भीम जी ने बात करने के लिए तैयार हो गए, बल्कि ये खुद बुला के लाए कि भाई आप आइए, जो है ललन टॉप के दर्शक हैं। तो हमने कहा इसी बहाने इनसे अब इसका तिया पाचा भी पूछ लिया जाए, क्योंकि आमतौर पे ये बात जो आपने बताई सब बताते नहीं हैं। तो हमको जो जानकारी चाहिए थी मिल गई। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसकी क्वेरी की। सेलमैन गड़बड़ करता है, लेकिन उसके लिए अगर कस्टमर अवेयर है ना तो सेलमैन नहीं गड़बड़ करेगा। सेलमैन को क्या है कि उस दिन में कम से कम 1000 एवरेज मिलता है, माइंड साइकोलॉजी समझता है कि बच्चे आ रहे हैं, बाइक पे बैठे हैं, कार में बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, ध्यान नहीं है जी, आप आओगे अकेले, पता है भाई ये तो अकेला आ रहा है, ध्यान रख रहा है, अगर गड़बड़ की तो पिटाई कर देगा, तो वो पहले ही कह देगा जीरो देख लेना जी, फलाना देख लेना जी। अब सेलमैन देख लेता है कोई गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, लड़का लड़की आ रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो देख लेगा, वो तुरंत नोजल निकालेगा, खोल के पहले खुलवा के डाल देगा, शुरू कर देगा, जाओ जी। अब उसने डाला नहीं डाला भगवान भरोसे है। तो इसमें सेलमैन ने नहीं, वो तो अगर मान लीजिए कोई करेगा भी तो बटन वटन दबा के दिखाता है ना। वो तो उसको टाइम नहीं लग रहा ना, अगर वो टाइम देखेगा उसको समय नहीं लग रहा, वो अपनी बातों में कस्टमर अवेयर नहीं है, इसका मतलब अगर कस्टमर अवेयर है तो हेरा फेरी आपके नहीं यहाँ कर कभी किसी ने गड़बड़ की? नहीं मेरे पास यहाँ नहीं। मैंने तो जैसे बताया ना आपको भी 4-5 बार वही गड़बड़ हुई है कि जैसे बताया जी तेल का और ये सब जो ये अभी नजर पड़ गई, ये जो ये एक्स्ट्रा ऑयल और ये सब डालते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता हाँ, है? उससे क्या होता है ना, जैसे एक्स्ट्रा ऑयल डालते हैं हाँ। या गियर है, ये कंपनी के साइड प्रोडक्ट है, अच्छा, कंपनी देती है इनको। सर्वो, जैसे हमारा इंडियन ऑयल का सर्वो प्रोडक्ट है। अब ये पेट्रोल की डेंसिटी ले रहे हैं, देखो अभी पेट्रोल की डेंसिटी हाँ, वैसे पेट्रोल- वही प्रोसेस वही प्रोसेस है, उसी में आएगा, वही दिखेगा। चलिए, तो हमने यहाँ पे आकर के बहुत, मतलब मेरे लिए तो खैर जानकारी की चीज़ें थी, मुझे इतनी बातें नहीं पता थी कि कैसे चेक किया जाता है, कैसे होता है, कैसे अनलोड करते हैं, फिर कैसे यहाँ सप्लाई होती है, कैसे मीटर, तो सारा ऑटोमेशन से है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको इस तरीके से, और आपके मन में कोई सवाल है, किसी विषय पे जानना चाहते हैं, तो हम चुनाव यात्रा में हैं, रास्ते में अगर कुछ टकराएगा तो आप तक ज़रूर ले आएंगे। बाकी चुनाव तो समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे हनी है, जिनको अभी पेट्रोल पंप बनाने की विधा पता चली है। आगे की इनका हम प्रयास करेंगे कि इनका एक पेट्रोल पंप खुलवा सकें। देखते रहिए दी ललन टॉप, शुक्रिया।